Good morning everyone. This is Vinod Kumar Verma and you are welcome to BK English classes. Today in this video we are going to learn a poem of class 9 which I have taken from the book Beehive, and the name of the poem is Wind, written by Subramanya Bharati. Actually this poem has been written in Tamil but it has been translated into English by A.K. Ramanujan. So let's know what is the poem. देखिए हम लोग आज जो है विंड पोएम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का। ये बिहाइव बुक से है ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। ये बहुत ही सुंदर पोएम है, कविता है। ये लिखा गया है सुब्रमण्यम भारती के द्वारा। एक्चुअली ये पोएम किसमें लिखा गया था? तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था और बाद में इसे जो है A.K. रामानुजन के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। सो वो पोएम आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे पोएम क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल रीड द स्टांजा। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए मैं स्टांजा पढ़ूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। विंड क्या कहता है? द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड काउजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। क्या कहा कि द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, हवा जो है तेजी से बहता है ना, एंड काउजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और क्या करता है? बहुत ज्यादा विनाश लाता है, तबाही का कारण बनता है ना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, तो कहता है कि हम हवा के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। यस, वी कैन मेक फ्रेंडशिप विथ एयर। सो लेट्स फाइंड आउट। देखिए पता करते हैं, स्टेंजा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, there look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling raptors, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god we knows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build a strong house. Let's joint the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. The wind blows out weak fires. He makes a strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. तो ये था पोएम, है ना। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ वर्ड्स आए इंपॉर्टेंट, उसे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी में पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स राइट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें आए हैं। सबसे पहले देखिए डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स डिवास्टेशन। आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन मीन्स डिवास्टेशन। देखिए डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? डिवास्टेशन मीन्स तबाही, विनाश। आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। डिवास्टेशन मीन्स ये डिस्ट्रक्शन मीन्स डिवास्टेशन, विनाश, तबाही। अगला देखिए क्या है? स्कैटर, SCATTER। स्कैटर मीन्स स्प्रेड होता है, स्प्रेड यानी कि बिखेरना। स्कैटर मीन्स बिखेरना, आप लिख सकते हैं। After that, weaklings। देखिए weakling means weak person, यानी कि आप कह सकते हो कमजोर व्यक्ति। weakling means कमजोर व्यक्ति। रैफ्टर, एक वर्ड आया है रैफ्टर, मीन्स होता है बाल, BAL। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? रैफ्टर किसे कहते हैं? बाल। ये जैसे घर में जो कड़ी होता है, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? कड़ी। छत जो होता है उसे सपोर्ट देने के लिए जो लकड़ी दिए होते हैं मोटे मोटे, उसे कहते हैं रैफ्टर। ओके, बाल भी कर सकते हैं यानी कि कड़ी। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है क्रम्बलिंग। देखिए क्रम्बलिंग, अगला मीनिंग क्या था? क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ना। क्रम्बलिंग मीन्स ब्रेक डाउन, तोड़ देना। नेक्स्ट
स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट है, इसे कह सकते हो फर्म। ओके, स्टीड फास्ट मीन्स फर्म, दैट मीन्स दृढ़। इसका हिंदी लिखना चाहे तो लिख लें दृढ़, अड़िग। और है आपका विनो, WINNO, विनो। विनो मीन्स फैन, फटकना। यहां क्या होगा, विनो, WINNO, विनो मीन्स आप लिख सकते हो फटकना। और देखिए एक है वॉकिंग, वॉकिंग फन, इसे कर सकते हैं मेकिंग फन ऑफ। वॉकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ, मजाक उड़ाना, है ना, मजाक उड़ाना, ये चीज कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पोएम को एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी में समझेंगे पोएम क्या कहता है। देखिए समझिए, ये पोएट कहते हैं द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना, कि हवा जब बहता है तो बहुत तबाही लाता है, विनाश करता है ना। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद देम, तो हम उसके साथ जो है कैसे दोस्ती कर सकते हैं उनके साथ, है ना। देखिए विंड कम सॉफ्टली, कभी कहते हैं विंड कम सॉफ्टली, हवा आप धीरे धीरे बहो, तुम धीरे धीरे बहो, है ना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों की जो शटर्स हैं, पैन जो है, यानी कि खिड़कियों की जो शटर्स होते हैं उसे तोड़ना मत, है ना, वो चीज कि उसे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर जो रखे हुए हैं टेबल में इधर उधर, उसे बोलते हैं कि उसे तुम मत बिखेरो, है ना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो सेल्फ यानी कि अलमीरा पर जो पुस्तकें रखी हुई है तो उसे मत उड़ाओ इधर उधर, है ना। वो बोलते हैं थ्रो डाउन मीन्स हवा से, हवा की झोंका से, है ना, झोंके के द्वारा जो गिरा दिया जाता है उसे कहते हैं कि इधर उधर मत बिखेरो। देयर लुक व्हाट यू डिड, कहता है कि देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सभी पुस्तकों को नीचे गिरा दिया, जितने भी पुस्तक थे सब तेज हवा बाकी जो है उसे नीचे गिरा दिया। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक्स, पुस्तकों के पन्ने तुमने फाड़ दिए, ये बोल रहे हैं। यू ब्राउट रेन अगेन, फिर से तुमने बारिश ले आए, है ना, तुम फिर से बारिश ले आए, ये बोल रहे हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट वॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, कहता है कि तुम बहुत चालाक हो, है ना, तुम कमजोर जो व्यक्ति होते हैं उसका मजाक उड़ाने में बहुत चालाक, मतलब चालाकी दिखाते हो, कमजोरों का मजाक उड़ाते हो, यानी कि जो व्यक्ति कमजोर होते हैं हवा उसे क्या करते हैं, तेज झोंका चल के उसे गिरा देते हैं, दैट मींस उसका मजाक बनाते हैं, तो वो कर रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, फ्रेल, है ना, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, जो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस होते हैं मतलब कमजोर घर जो होते हैं, है ना, टूटते हुए, क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमजोर दरवाजे होते हैं, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, यानी कि जिसका शरीर कमजोर होता है, जिसका घर कमजोर होता है, जो घर कमजोर होता है, जो रैप्टर्स कमजोर होता है, वो क्या करते हैं, हवा उसे तोड़, है ना, क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ देते हैं, यानी कि हवा अपने झोंके के साथ उसे उड़ा देते हैं और उसका मतलब उसे बर्बाद कर देते हैं, है ना, ये कहते हैं। तो वो बता रहे हैं क्रम्बलिंग हर्ट, मतलब जो कमजोर हृदय है उसे भी वो मतलब गिरा देते हैं और तोड़ देते हैं, ये कहते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम, यानी कि पवन देव जो है वो सबको बहा के ले जाते हैं और सबको क्रश कर देते हैं, दैट मीन्स सबको कुचल डालते हैं, सबको तोड़ मरोड़ देते हैं। ये जब हवा तेज बहती है, ये बोलते हैं ही वॉन्ट टू व्हाट यू टेल हिम, कहता है कि वो नहीं करेगा जो तुम उसे कहोगे, यानी कि हवा को जो हम बोलेंगे वो हवा नहीं सुनेगा, ये कहता है ऐसा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस, इसलिए कहता है कि आओ चलो हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, अपने घरों को हम लोग कैसे बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग मींस मजबूत बनाएंगे। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, अपने दरवाजे को क्या करेंगे, हम स्ट्रॉन्गली जोड़ेंगे, ताकि हवा जो है अगर तेज बहेगी तो भी उसे कुछ नहीं कर सकता, है ना। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, कहता है कि अपने बॉडी को फर्म बनाने का प्रैक्टिस करो, मींस अडिग होने का, एकदम स्ट्रॉन्ग कहता है ना, स्ट्रॉन्ग बनाइए, ये बोल रहे हैं। वेट डू दिस, कहता है ये सब चीज आप करिए, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, कि अगर आपने ये सब चीज कर लिया तो हवा जो है आपके दोस्त बन जाएंगे, फ्रेंड्स हो जाएंगे, है ना, दैट मींस यू कैन मेक फ्रेंड्स, आप दोस्ती कर सकते हैं उनके साथ,
ये चीज बता रहे हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, देखिए क्या कहता है कवि जो है कहते हैं कि हवा जो है क्या करता है, जो कमजोर आग होती है, दैट मीन्स जैसे कोई मोमबत्ती जलती है तो हवा उसे तेजी से मतलब एक झटके में बुझा सकती है ना, दैट मीन्स वो ब्लो आउट हो जाता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होता है ना, देखिए क्या कहता है, जो स्ट्रॉन्ग फायर है ना, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रॉर एंड फ्लोरिश, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फायर होता है उसे वो और भी ज्यादा उसे क्या करता है, सपोर्ट देता है। दैट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग फायर होगा उसे बुझा नहीं सकता, वो और तेजी से जलेगा। यानी कि कमजोर, ये दिखा रहे हैं कि जो कमजोर है उसके साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा। दैट मीन्स हवा उसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो कमजोर है, यानी स्ट्रॉन्ग जो हो गए उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं वो, ठीक है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, कहता है कि उनका जो दोस्ती है बहुत अच्छी है, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, आप दोस्ती कर सकते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उनकी प्रशंसा प्रत्येक दिन करते हैं, हम प्रत्येक दिन उनकी प्रशंसा करते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, तो देखिए ये था पॉइंट कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने सभी चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो कितना ही स्ट्रॉन्ग आंधी तूफान क्यों ना बहे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये कभी कहते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो इस पॉइंट से जो है हमें क्या सीख मिला कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, that's all for today. See you tomorrow in the next video. Thank you.